हेलो बच्चों, मैं आपका अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स को स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा है ना। अब पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, अब पार्ट 2 होगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर आप शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दे, और बेल आइकन दबा दे कि वीडियो अगर आएगा तो वीडियो आते रहता है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए एक जो शॉर्ट पे है हम लोग का, वो डेली रिवीजन, मतलब डेली हम लोग का एक एक थ्योरी दे रहे हैं अभी, है ना। उसको भी आप देखिए, उससे क्या होगा कि रिवीजन होता रहेगा। तो बच्चे, हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका एक पार्ट हो चुका है, अब दूसरे पार्ट में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए पार्ट 2, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2। तो पीछे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग पीछे पढ़े थे क्या, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वहाँ तक लॉ हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब, अगर हम लोग का ईएमएफ जनरेट होता है उसका क्या क्या तरीका है, उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, तो पहला है डायनामिक ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशनल। ऐसा ईएमआई अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग रॉड को मोशन में लाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे हम लोग वहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। इसी को आज हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग कौन सा, मोशनल, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कंसीडर ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल। एक रॉड ले लिए जिसका लेंथ कितना है, एल है। लेंथ एल मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक हम लोग रॉड लिए हैं जिसका लेंथ कितना है, एल है, मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किससे मूव कर रहा है वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, लेट द रॉड बी मूविंग टू द राइट एज शोन इन फिगर। मतलब हम लोग उस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको, हम लोग का जो प्लेन है पेपर जो है उसके हम लोग क्या किधर की तरफ रखे हुए हैं, डायरेक्टेड इनटू, इनवर्ड। लेट द रॉड बी मूविंग विथ राइट एज शोन इन फिगर। हम लोग का जो रॉड है वो दाहिने की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिक्चर में क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो मूव टू द राइट एज दे आर ट्रैप्ड विद इन द रॉड। अब देखिए है क्या, ये हम लोग पास रॉड है ना। अब इसको फिगर को थोड़ा हम ले जाते हैं उस तरफ। देखिए बच्चा पार्टी, ये हम लोग पास क्या है, रॉड है। ठीक है, इस रॉड को किधर लेके जाना है, राइट लेके जाना है। जैसा कि बताया गया है, इसको राइट लेके जाएंगे, जिसका वेलोसिटी क्या है, भी है। ओके, आप देख रहे हैं क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड, है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन किधर की तरफ है, इनवर्ड की तरफ है क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख पा रहे हैं। अब होगा क्या, ये हम लोग का कैसा रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है। तो कंडक्टिंग रॉड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग का फ्री। कैसा इलेक्ट्रॉन होता है बुआ, फ्री होता है। देखो रे नूनू, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री। अब क्या हो रहा है, जैसे ये इधर की तरफ मूव करेगा तो इसके साथ कौन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर की तरफ भी क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू भी क्रॉस क्या होता है, B होता है F। इस पर फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो V अक्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस चार्ज, तो ये फोर्स इस पे माइनस चार्ज लग रहा है, इसलिए फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, वो इस पे नीचे की तरफ, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ पे, सॉरी प्लस चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा बच्चा, कि जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, उस इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप का फोर्स लगेगा। कौन कौन, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, जो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इसमें ये फंस चुका है ना। तो जब तक इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा मतलब कम होगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन का आना रहेगा। अधिक से अधिक हो क्या सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाए और मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया है किसके कारण आया है, उसका कॉज है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये तब तक ये घटना होता रहेगा जब तक इस दोनों फोर्स का मान क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। जैसे कि हम लोग का ये जो होगा Q भी, मतलब Q का मतलब हो गया E भी B साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो E हो गया हम लोग का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e होगा, बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको Q को हम लोग क्या लिखेंगे, E लिख देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। E से E कट गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, E हो जाएगा। तो V इंटू B बराबर कितना E। ओके, अब देखिए V बराबर क्या होता है, ये भी क्या है बच्चा, ये वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना, ये क्या वेलोसिटी है, ये क्या हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू एल। तो V B इंटू एल बराबर कितना E इंटू एल। इसको एक काम करते हैं, हम छोटा भी कर देते हैं, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये छोटा भी है ना, तो ठीक रहेगा। तो E इंटू, तो V बराबर क्या होगा, V B L, है ना। तो ये हम लोग का गया पोटेंशियल। तो इस दोनों के बीच का जो EMF होगा वो V B इंटू कितना L। तो ये EMF हो गया, इस रॉड के क्रॉस तो EMF होगा, मतलब ये रॉड जो है एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसमें प्लस चार्ज होगा, ये क्या होगा माइनस चार्ज, इसमें होगा V B इंटू L। इसका क्या हो जाएगा, EMF हम लोग का हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे कि V B L क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा, और इसी कारण करंट यहाँ पे क्या होगा, फ्लो हम लोग का करने लगेगा। तो ये कहलाता है हम लोग का मोशनल EMF। इसका लंबाई कितना दिया था, L दिया था। इसी चीज को हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, है ना। तो देखिए, तो यही हम लोग पास रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है किधर की तरफ, इनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, एक EMF हम लोग को जनरेट हो जाएगा, है ना। तो जो EMF का वैल्यू हो जाएगा V B इंटू L। ओके, अब देखिए, तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग का क्या है, मोशनल EMI इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। अब दूसरा टाइप का होगा, एक तो हो गया हम लोग का क्या, जब किसी रॉड को हम लोग मोशन में लाएंगे तब जो होगा। अब क्या होगा, मोशनल EMI इन लूप जनरेटेड एरिया, मतलब अगर किसी लूप में एरिया जनरेट हो रहा है उसके कारण हम लोग का मोशनल EMI देखना है। तो इसमें हम लोग को कहाँ तक समझे थे, यहाँ देखिए, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो मूव टू द राइट, दे आर ट्रैप्ड विद इन द रॉड, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेज ए मैग्नेटिक फोर्स F बराबर EVB, सो दे मूव फ्रॉम P टू Q, P से किधर की तरफ
क्यू की तरफ, नीचे से किधर, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे। विद इन द रॉड द एंड पी ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल एंड क्यू बिकम्स निगेटिवली चार्ज, है ना। पी हो जाएगा माइनस चार्ज क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और जो पी हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। हाँ, पी हो जाएगा हम लोग का प्लस चार्ज और क्यू क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। हेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप विद इन द रॉड, उस रॉड के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अपोजेज द फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करेगा, रोकेगा। दैट इज एन इक्विलिब्रियम इज रिच्ड एंड इन इक्विलिब्रियम एफ ई बराबर एफ एम, दैट इज ई बराबर ई वी बी और ई बराबर वी बी। इंड्यूस्ड ई एम एफ हम लोग का हो जाएगा क्या, ई भी नहीं। हाँ, हम लोग देख रहे हैं क्या, ई एम आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लूप जनरेटेड एरिया, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लूप जनरेटेड एरिया। एक तो हम लोग देखें इमोशनल ईएमआई, अब दूसरा इमोशनल ईएमआई। अब इसमें क्या होगा बुआरे, इफ एक कंडक्टर को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इफ ए रॉड ऑफ मूव्स ऑन द टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, दो रेल लिए हैं, इस रेल पे क्या कर रहा है हम लोग का, ये रॉड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, कंडक्टिंग रेल है। इन द फॉलोइंग द फेनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी अंडरस्टैंड बाय द स्वेप्ट ऑफ एरिया जनरेटर, उसके अंदर में जो एरिया जनरेट होगा, जो एरिया हम लोग को मिलेगा, मतलब जनरेट होगा, उसके द्वारा हम लोग को जो चेंज होगा एरिया में, उसी के द्वारा हम लोग क्या देखेंगे, ईएमआई, और उसके द्वारा ईएमएफ कैसे जनरेट होता है उसको देखेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले मान लिए हैं क्या, कि ये हम लोग के पास ये है क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये हम लोग के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आप देख पा रहे हैं, मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या किए, इसमें दो ठो रॉड ले लिए, एक ठो ये रॉड हो गया, दूसरा रॉड ये हो गया, ठीक है। ये रेल हो गया, सॉरी ये रेल है, और यहां पे क्या है, एक ठो रॉड है, क्या इसको हटा दीजिए, ये रॉड अभी यहाँ पे है, कुछ समय के बाद ये रॉड यहाँ चला गया। ये समय क्या हम लोग का, डेल्टी टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इसको क्या किए, जोड़ दिए हैं किससे, एक रेसिस्टेंस से, रेसिस्टेंस क्या है, आर। अब आप हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन है, यही रॉड यहाँ से यहाँ चला गया है ना। अब क्या हुआ कि ये जो हम लोग के पास एक एरिया बन गया, क्या बन गया है, एरिया। इस एरिया का जो फ्लक्स होगा फाई बराबर बी इंटू क्या होगा, ए, है ना। यहाँ पे बोल सकते ये जो एरिया क्या होगा, डी ए, इतना से एरिया क्या हो गया, चेंज कर गया कितने समय टाइम में, डी टी टाइम या डेल टी टाइम में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एरिया चेंज हो गया तो फाई अब प्लस क्या होगा, डेल फाई, तो बी ए अब प्लस क्या होगा, बी डेल ए, है ना। अगर हमसे कोई पूछा जाएगा कि कोई पूछेगा चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स फाई प्लस डेल फाई और माइनस क्या हो जाएगा, फाई, फाई से फाई कट गया, तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ए, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को पूछा जा सकता है क्या, बी डी ए तो निकल गया, अब फ्रॉम फ्राइडेज लॉ ऑफ
EMI, तो क्या हो जाता है हम लोग का डी फाई बाई डेल फाई बाई डेल टी। इसको डी कर देते हैं, डी फाई है, डी फाई, ये भी हो जाएगा क्या डी फाई, ये भी क्या हो जाएगा डी फाई। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तो डी फाई बाई डी टी बराबर क्या होगा बी डी ए बाई डी टी। तो ये हम लोग का ईएमएफ जो मिल गया, यहाँ से लिख सकते ईएमएफ बराबर बी इंटू डी ए बाई डी टी। ईएमएफ क्या मिल गया बी इंटू डी ए बाई डी टी। तो ये हम लोग को मिल गया ईएमएफ। अब देखिए अब क्या लिखे हैं, एज शोन इन फिगर इन द टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंडक्टिंग रॉड वी टी एरिया जनरेटेड बाय ए एल वी टी, है ना। द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया फाइव बराबर बी ए बी आई बी एल वी टी, है ना। तो बी एल हम लोग का बी एल क्या हो गया वी टी हो गया, हेंस ईएमएफ बराबर डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी हमको निकालना था, जो हम लोग का क्या आ गया है बी डी ए बाई डी टी। अब इसमें यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, पीछे वाला जो था इसमें देखिए अब क्या ये जो जनरेटेड एरिया है हम लोग ये मान लेते हैं क्या कि ये जो हम लोग के पास लूप जा रहा है इसका वेलोसिटी क्या है v है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस हो गया है ना, इस ये जो एरिया नया जनरेट हो गया वो एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसका लेंथ l है ना, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा एरिया बराबर l इंटू वी इंटू कितना डी टी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दे बुआरे क्या E बराबर, तो E बराबर B और L V इंटू डी टी अब बाई कितना डी टी, तो ये कट गया तो B L V, तो ये हम लोग को EMF कितना मिल गया B L V। तो आप देख सकते हैं कि EMF क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोमोट, इसका EMF डी फाइव बाई डी टी बी एल भी। इंड्यूस्ड करेंट क्या होगा I बट्टा E बट्टा R, I बराबर E बट्टा R बी एल भी बट्टा कितना R। मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पी क्यू एक्सपीरियंसेज ए मैग्नेटिक फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एफ एम बराबर बी आई इंटू एल, है ना। यहाँ पे फोर एफ एम जो होगा फोर्स होगा, तो I तो हमको मिल गया, तो I का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर I L क्रॉस क्या होता है B, I L क्या हो गया L और B क्या हो गया साइन 90 डिग्री, तो B इंटू आई इंटू कितना L, ये क्या होता है फोर्स ऑन कंडक्टिंग रॉड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग रॉड को रखेंगे तो ये फोर्स हम लोग का महसूस करेगा। तो यहाँ से हम लोग फोर्स भी निकाल लिए हैं, तो B बराबर बी भी बटा एल, तो बी स्क्वायर भी एल स्क्वायर बटा कितना आर। हम लोग क्या किए हैं जहाँ पे आई है आई पे ये इसका मान रख दिए हैं, तो फाइनली हम लोग का फोर्स आ गया बी स्क्वायर भी एल स्क्वायर बटा आर। पावर क्या हो जाता है, पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय कितना आर। ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो पावर डिसिपेटेड इन मूविंग द कंडक्टर फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू रॉड के द्वारा पावर क्या होगा द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट और मैकेनिकल एक्सटर्नल एजेंट एंड मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इज इतना। तो पावर क्या होता है P बराबर वी स्क्वायर बटा कितना आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटा कितना आर, तो क्या मिल गया पावर। तो ये हम लोग का हो गया बुआ पावर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या EMF देख लिए बी एल भी, आई देख लिए बी एल भी बटा आर, उसके बाद क्या देख लिए फोर्स देख लिए बी स्क्वायर भी एल स्क्वायर बटा आर, उसके बाद क्या देख लिए पावर बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल स्क्वायर बटा आर। अगला हम लोग का है इंडक्टेंस, है ना। अगला क्या है हम लोग का इंडक्टेंस। इस चैप्टर में हम लोग को जो तीसरा डिवाइस, पूरे फिजिक्स में हम लोग को 12th में 3 डिवाइस पढ़ना है, रेसिस्टेंस,
कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो अब तीसरे डिवाइस पर हम लोग चल रहे हैं किस पे, इंडक्टेंस पे। इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच अपोजेज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट। इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इंडक्टेंस जो है सर्किट का वो प्रॉपर्टी है व्हिच अपोजेज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट। वो क्या करता है, करंट में, सर्किट में किसी प्रकार का चेंज होगा उसका हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना। अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाएगा, घट रहा है तो उसको बढ़ाने का भी कोशिश करेगा। तो जो अगर सर्किट में हम लोग चेंज देखेंगे उसका क्या करेगा, विरोध करने के लिए वो अपने अंदर से करंट इंड्यूस करवाते हैं। इंडक्टेंस इज inherent property of electrical circuit. It will always be found in the electrical circuit whether we want it or not। हम लोग का जो क्या है इंडक्टेंस है, हर एक सर्किट का एक प्रॉब्लम है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसका, है ना। मतलब उसका आनुवांशिक गुण है, जिसको हम लोग चाहे या ना चाहे ये गुण होगा ही, है ना। तो इस गुण को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं क्या करने का, कम करने का, है ना, या बढ़ा भी सकते हैं। तो जहां पे हमको जिस टाइप से जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग उस टाइप का काम करेंगे। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट विथ नो आयरन पार्ट इन द सर्किट विल हैव लेसर वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। अगर कोई सीधा तार है तो उसके द्वारा इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना, बहुत हम लोग कम हो जाएगा। इंडक्टेंस इज द एनालॉगस ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स बिकॉज इंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट अपोजेज एनी चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे किस में, 11th क्लास में इनर्शिया पर। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में अपने आप नहीं आएगा, और मोशन में तो रेस्ट में भी अपने आप नहीं आएगा। तो अगर स्टेट में अगर चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट अपोजेज एनी चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, अगर तो वहाँ पे हम लोग अपने आप स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कोई भी सर्किट है वो अपने आप में करंट को चेंज क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। उस करंट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। उसी को कहा जाता है क्या, इंडक्टेंस। अब देखिए इंडक्टेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। Whenever the electric current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with it will also changes। Whenever the electric current passes through a coil or circuit, अगर किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, when the electric current passing through a coil or circuit, अगर किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास कर रहा है, the magnetic flux linked with it will also change, है ना। उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इन अकॉर्डेंस विथ Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in the coil or the circuit which opposes the change that cause it। मतलब in the accordance with the Faraday's law, as a result of this, जैसे फ्लक्स में चेंज होगा तो उसके अंदर में क्या होगा, Faraday's law of electromagnetic induction से उसके अंदर में coil will opposes the change of cause it, जो उसमें करंट हम लोग को जो फ्लो करवा रहा है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस एंड द सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। द ईएमएफ ऑफ दिस ईएमएफ inductance is called back EMF current और also produced in the coil is called induced current, है ना। जो उसके अंदर में EMF प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैक EMF भी कहेंगे, और उसके में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट हम लोग कहेंगे। कहने का मतलब किसी कॉइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट कर पास करवा रहे हैं। तो उस कॉइल में क्या होता है, करंट जब पास करता है तो उसको कॉइल क्या करता है, अपोज करता है। उसको अपोज करने के लिए अपने अंदर से एक ईएमएफ जनरेट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, है ना। और उसको बैक ईएमएफ भी कहता है। और जो करंट उसके द्वारा जो फ्लो करता है सर्किट में वो क्या कहलाता है, हम लोग का इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। जैसे कि देखिए ये हम लोग के पास सर्किट है, यही हम लोग का इंडक्टेंस है ना। एक कॉइल टाइप का होता है जिसको हम लोग ऐसे लपेटा बना के रखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये रिहोस्टेट है ना, यहाँ पे की लगा हुआ है, ये बैटरी है ना। तो ये इस वायर में क्या होगा, मेन करंट जा रहा है। ये जो वायर हम लोग का मेन सर्किट का वायर है इसमें क्या हो रहा है, बोले मेन करंट जा रहा है। तो अब जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से करंट क्या होगा, स्टार्ट होगा,
है ना। जो अभी करंट पहले क्या था, जब स्विच ऑफ था तो करंट 0 था, अब इसमें मेन करंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जैसे मेन करंट स्टार्ट होगा तो स्विच ऑफ से जब ऑन होगा, है ना, तो करंट 0 से धीरे धीरे बढ़ेगा। वो करंट जो बढ़ेगा ये इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, तो जिधर से करंट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो करवाएगा, है ना। अगर ये बैटरी वर्क करके इसमें करंट कांस्टेंट कर दिया तो इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। बट लेकिन क्या होगा, अगर ये रियोस्टेट लगाए हैं करंट कंट्रोलिंग, अगर इसको हम क्या करें, इधर की तरफ भगा रहे हैं, जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो ये हम लोग का इंड्यूस्ड करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा। मतलब जब तक इसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये क्या होगा, यहाँ इधर की तरफ करंट जाएगा, मतलब इसको अपोज करेगा। इस सर्किट में क्या है, इसमें हम लोग रियोस्टेट को इधर लेके जाते हैं, तो जैसे इधर की तरफ लेके जाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और जब रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, इस करंट का, मेन करंट का वैल्यू कम होगा, मेन करंट डिक्रीजेज, और जब मेन करंट डिक्रीज करेगा तो उसी को बढ़ाने का कोशिश करेगा, और उसी डायरेक्शन में करंट हम लोग का क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार समझिए, देखिए इसमें है क्या, ये हम लोग पास सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होगा, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, जब रियोस्टेट को इधर की तरफ बढ़ाते हैं तो इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, और रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे, रेसिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ा, जब करंट बढ़ा तो इसको क्या करना है, अपोज करना है, तो अपोज किधर की तरफ करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ ये जो इंड्यूस्ड करंट हम लोग का होगा, ये मेन करंट के क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो रियोस्टेट है इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, इसमें मेन करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब मेन करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट डिक्रीज करेगा, तो इसको बढ़ाना है, तो वैल्यू बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में करंट को क्या करवाना पड़ेगा, फ्लो करना पड़ेगा। और जब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा, जिधर मेन करंट होगा उधर होगा। तो ये कहलाता है वो हम लोग का सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है, सेल्फ, स्वप्रेरण, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग स्वप्रेरण। अपने आप से इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे जैसे करंट हम लोग का होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एन फाई बराबर एल इंटू आई, एल है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कि इसमें फ्लक्स में कैसे चेंज होगा वो कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल हम लोग का बताता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल का जो फॉर्मूला हो जाएगा एन फाई बटा कितना, आई, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हेनरी, है ना। अगर ऐसे हम लोग देखें तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, लेकिन इसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी। इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2 t का पावर -2, ml2 t का पावर -2, a का पावर कितना, -1। इसको इंडिकेट करते हैं जनरली किससे, l के द्वारा। आप देखिए डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करेगा। L डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द करेंट फ्लोइंग और चेंज इन द करेंट फ्लोइंग, बट ये तो नहीं तो करंट पे निर्भर करता है, नहीं करंट पे जो चेंज हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जितना भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो है, इसको ध्यान रखना है, वो परमिएबिलिटी पर क्या करेगा, निर्भर करेगा ही करेगा। इसका कोई ना कोई इसमें रोल निश्चित रूप से होगा। अगला हम लोग का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर में मैग्नेटिक, जैसे कि हम लोग कैपेसिटर के अंदर पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसी प्रकार से इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इन बिल्डिंग ए स्टेडी करंट इन द सर्किट द सोर्स ईएमएफ हैज टू do work against of self inductance of coil, and whatever energy consumed for this work stored in the magnetic field of coil, this energy called as magnetic potential energy। मतलब जो बैटरी के द्वारा वर्क किया गया, क्या करने के लिए, एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए, वो जो करंट को मेंटेन करने के लिए वर्क किया, वही कहलाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, LI डी आई, ये छोटा सा करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये वर्क हम लोग को करना पड़ा। तो LI/DI, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, LI² हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक एनर्जी किसमें, इंडक्टर में। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब क्या है हम लोग का बारे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना।
म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दो के बीच में संबंध। तो दो सेल्फ इंडक्टेंस अगर एक साथ आएगा तो दोनों में क्या होगा, एक विशेष प्रकार का इफेक्ट होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो when the current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with the neighboring coil or circuit will also change, hence an EMF will be induced in the neighboring coil or circuit. This phenomena is called mutual induction. मतलब whenever the current passing through a coil or circuit changes, जब किसी कहीं से करंट पास करता है किसी कॉइल के द्वारा और सर्किट में चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए नेबरिंग कॉइल और सर्किट आल्सो चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक्ड हो रहा है वो भी क्या करता है, चेंज करता है। हेंस एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल और सर्किट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। देखिए होता क्या है कि जब दो ठो कॉइल हम लोग के पास है, देखिए दो कॉइल है, एक कॉइल ये इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर में क्या किए हुए हैं, यहाँ पे एक सोर्स लगा दिए हैं, वेरिएबल करंट का सोर्स है ना, मतलब एसी यहाँ पे है ना। यहाँ से क्या करेगा, एसी से करंट जाएगा इसमें और हम लोग को पता है कि अगर यहाँ से करंट पास होगा तो ये क्या करेगा, बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। और चूंकि वेरिएबल करंट है तो करंट वेरी करेगा, जो इसको पसंद नहीं होगा तब ये क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करवाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, है ना। जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, इसी को तो हम लोग कहते हैं वो क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, म्यूचुअल। मतलब चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। इसको यहाँ पे करंट में चेंज होगा तो यहाँ पे भी करंट में चेंज होगा। करंट यहाँ पे इंक्रीज करवाएंगे तो यहाँ पे भी करंट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे करंट डिक्रीज करवाएंगे यहाँ पे करंट क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। जब ये ऐसे मान लीजिए एसी है, एसी में अगर ऐसे ये बढ़ रहा है तो इसका ये कैसे बढ़ेगा, नीचे से बढ़ेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। इसी प्रकार का ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन नेचर एक होगा कि अभी जीरो है, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर ये ऊपर की नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो दोनों का नेचर क्या होगा, सेम हम लोग का होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, टोटल फ्लक्स लिंक। देखिए यहाँ पे क्या होगा हम लोग का कि लिंक्ड करना है आई से, है ना। प्राइमरी जो हम लोग के पास कॉइल है उसे लिंक कर देना है किसको, सेकेंडरी फ्लक्स को। N2 बराबर MI, इसीलिए हम लोग को अगर M निकालना होगा तो N2 बाई क्या हो जाएगा, I1 हम लोग का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। टोटल flux linked with the secondary due to the current in the primary is N2 and N2 directly proportional I1। N2 बराबर कितना, MI1, where N1 क्या होगा, number of turns in primary coil, N2 number of turns in secondary coil, phi2 flux linked in each turn of secondary, up I1 current flowing through the primary, M क्या हो जाएगा, coefficient of mutual inductance of 4 और mutual inductance। अगला म्यूचुअल इंडक्टेंस E2 बराबर माइनस d5 बाई dt, m di1 बाई कितना, dt। तो यूनिट इसका क्या होगा, सेम होगा, है ना, हेनरी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। हाँ, ईएमएफ हम लोग का हो जाएगा ये, और इसका जो m यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ m सिमिलर टू द इंडक्टेंस L। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये निर्भर करेगा क्या, दोनों टर्न्स, दोनों कॉइल के टर्न्स पे। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 पर, दोनों पर निर्भर करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि L निर्भर करता है क्रॉस सेक्शन पे, तो ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करेगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन द कॉइल्स और नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन व्हिच द कॉइल आर वाउंड। जी किस कॉइल का ये हम लोग का वाइंडिंग बना हुआ है उस बात पे भी, और कहाँ पे रखा गया, अगल बगल अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो ये क्या होगा, हम लोग का उससे इफेक्ट होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, दो कॉइल के बीच के डिस्टेंस का। ओरिएंटेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। हाँ, ये सबसे मेन है कि कॉइल को हम लोग रखे कैसे। मान लीजिए कि ये कॉइल ऐसे है, एक ये मान लीजिए कि यहाँ ये कॉइल है, इसमें कॉइल लगा हुआ है। अगर ऐसे रखे हुए हैं तो इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा, ऐसे रखे हुए हैं तो इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर भी रख दिए तो क्योंकि फ्लक्स यहाँ का वैल्यू कम हो जाएगा तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग का वेरी कर जाएगा। ओरिएंटेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल,
कपलिंग फैक्टर के बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। कपलिंग फैक्टर वही कपलिंग फैक्टर हो गया कि उसको कैसे हम लोग कपल किए हुए हैं, तो ये हम लोग का हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगला हम लोग का वो आ रहे ईडी करंट। ईडी करंट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भंवर धारा। होता क्या है, when a changing magnetic flux is applied to a bulk piece of conducting material, then the circulating current called eddy current are induced in the material, है ना। जब बहुत ज़्यादा हम लोग क्या रखे हैं, कंडक्टर को रखे एक साथ बल्क में, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक करंट इंड्यूस होता है जो गोला गोला घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट। बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ बल्क कंडक्टर इज यूजुअली लो, ईडी करंट ऑफ्टन हैव लार्ज मैग्नीट्यूड एंड हीट अप द कंडक्टर, है ना। जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक अंदर से उसमें करंट फ्लो करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हीट कर जाता है ना। दीज सर्कुलेटिंग करंट लाइक एडीज इन वाटर। जैसे कि पानी हम लोग भंवर देखते हैं, गोल गोल जो किसी पानी वगैरह फेंक दिए कुछ, या नदी सबके पानी में क्या देखेंगे, पानी में पानी क्या होता है, गोल गोल कहीं पे घूमते रहता है, उसी टाइप का दीज आर सर्कुलेटिंग करंट लाइक एडीज इन वाटर। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट गिवन बाय फौकॉल्ट हैज आल्सो नेम एज फौकॉल्ट करंट। एडी करंट को दिया गया, बताया गया किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंटली फौकॉल्ट के द्वारा, इसलिए इसको लोग फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं। The production of eddy current in the metallic block leads to the losses of electrical energy in the form of heat, है ना। अगर किसी में अगर ये जो हम लोग का एडी करंट है वो हम लोग के लिए क्या अच्छी बात नहीं होता। सर्किट में अगर एडी करंट अगर फ्लो करने लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सर्किट हीट करने लगेगा, है ना। बाय एलिमिनेशन ऑफ स्लॉटिंग प्रोसेस रेसिस्टेंस path of the circulation eddy current is increases resulting in the weakening the them also reducing the losses caused by them। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वायर में क्या कर दिए, वायर को पतला कर दिए, है ना, उसके अंदर में क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का इसका इफेक्ट कम किया जा सकता है। इसका कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ए डेड बीट गैल्वेनोमीटर मीन्स वन हुज pointer comes to rest in final equilibrium position immediately without any oscillation about the equilibrium position where a current is passing through its coil. This achieved by winding the coil on the metallic frame and large eddy current induced in the frame provided electromagnetic damping, है ना। ये अगर कोई हम लोग को तुरंत अगर किसी को रोकना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वाइंडिंग कर देते हैं, वहाँ पे हम लोग एडी करंट फ्लो करवा देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये हम लोग का तुरंत रुक जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, इलेक्ट्रिक ब्रेक हम लोग पर प्रयोग करते हैं एडी करंट को, एनर्जी मीटर में प्रयोग करते हैं, एडी करंट का प्रयोग होता है। तो बच्चे लोग अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर और डायनमो। एक ही चीज़ का नाम है, एसी जनरेटर बोले या अल्टरनेटर बोले या फिर क्या बोले, डायनमो बोले, ठीक है। तो ये है क्या, हम लोग देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर का प्रयोग करते हैं ना, वही जनरेटर कहलाता है एसी जनरेटर, अल्टरनेटर और डायनमो, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एसी जनरेटर। मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे क्या करते हैं, कहीं पे हम लोग जैसे जनरेटर में देखते हैं क्या करते हैं, पीछे हम लोग का दमकल लगा होता है, उससे घुमाते हैं, जब उससे घुमाते हैं मशीन से, तो अगला जो पार्ट होता है अल्टरनेटर, वो क्या करता है, बिजली देता है। तो एक तरफ से हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और दूसरे तरफ से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। जहाँ कहीं भी हम लोग देखते हैं पावर स्टेशन में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, उसका कारण, उसका जो मैकेनिज्म यही है कि हम लोग क्या करते हैं, उसके शाफ्ट को घुमाते हैं, उसका जो पीछे शाफ्ट लगा तो घुमाते हैं। चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे हम लोग विंड टरबाइंस उसको घुमा पाए या हम लोग वाटर टरबाइन से घुमा पाए, किसी भी तरीका से उसके शाफ्ट को घुमा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आगे रहता है जनरेटर में, तो वो हम लोग का कहलाता है एसी जनरेटर। वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ये प्रिंसिपल किस पे है, ये
It is works on the principle of electromagnetic induction, that is when a coil is rotated in the uniform magnetic field and induced EMF is produced in it, है ना। ये हम लोग का इसका जो वर्किंग है बेस्ड है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे, इंडक्शन पे, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फ्लक्स का चेंज होगा इसीलिए वहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, ईएमएफ के बराबर होता है। जितना हम लोग का फ्लक्स में चेंज होता है वो ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, मतलब ईएमएफ के बराबर होता है। कंस्ट्रक्शन, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर आर, इसमें क्या क्या हम लोग के पास इसमें लगता है कंपोनेंट्स। पहला आर्मेचर है ना, मतलब एक रेक्टेंगुलर हम लोग कॉइल रहता है। ए आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक आयरन का हम लोग लेते हैं, कोर लेते हैं, उसके ऊपर में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा तार का लपेटा लगाते हैं, वो क्या कहलाता है हम लोग का, आर्मेचर कहलाता है। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उस पूरे को हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट से क्या करते हैं, चारों तरफ से हम लोग घेर देते हैं, है ना। उसके अंदर भी इस आर्मेचर को डाल देते हैं, है ना। ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और ए इलेक्ट्रोमैग्नेट whose poles are cylindrical in shape in a field magnet, the armature coil rotates between the poles pieces of the field magnet. The uniform magnetic field provided by the field magnet is perpendicular to axis of rotation of coil। मतलब ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, एक हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू का परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेट जनरेट करते हैं, है ना। आर सिलिंड्रिकल इन शेप, कैसा है वो, शेप में कैसा, सिलिंड्रिकल है। इन शेप इन फील्ड मैग्नेट, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय cylindrical in shape field magnet, the armature coil rotate between the pole pieces of the field magnet. The uniform magnetic field provided by the field magnet is perpendicular to the axis of rotation of coil। axis of rotation of coil क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग रेडियल डायरेक्शन में रखते हुए हम लोग देखेंगे पिक्चर में, रेडियल डायरेक्शन में जब रखेंगे तो हमेशा वो एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगला है स्लिप रिंग्स, द टू एंड ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर connected to the two brass slip rings R1 and R2. These rings rotate along with the armature coil, है ना। The two end of the armature, and armature का दो end है, are connected to two brass slip ring, दो ब्रास स्लिप रिंग पर, R1 पर, किस पे, R2 पे। These rings rotates along with the armature coil। ये रिंग जो हम लोग का है आर्मेचर कॉइल के से क्या होता है, रोटेट करता है। मतलब जैसे कि देखिए ये हम लोग का पिक्चर है, अगर यहाँ से हम लोग को वायर, ये वायर जो घूमेगा तो इसमें दो ठो रिंग लगा रहता है, एक R1 है, दूसरा क्या है, R2 है। इस रिंग के कारण क्या होता है, ये हम लोग का ऐसा रिंग रहता है कि ये तार इसमें सटा हुआ है, ये तार इसमें नहीं, इसमें सटा हुआ है ना, इस टाइप का रहता है, ठीक है। और ये हम लोग का मेटल का, ब्रास का होता है, और ये किसका होता है, हम लोग का रबर का होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रश कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का है, तो ये हम लोग का क्या है, क्या, स्लिप रिंग। तो टू एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू ब्रास स्लिप रिंग R1 एंड R2। दिस रिंग रोटेट्स अलोंग विद द आर्मेचर। ये आर्मेचर कॉइल के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। ब्रशेज, टू कार्बन ब्रशेज B1 B2 आर पास्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग, है ना। ये हम लोग को स्लिप रिंग पे ये क्या होता है, चिपका नहीं रहता, मतलब सटा हुआ रहता है। द ब्रशेज आर फिक्स्ड व्हाइल स्लीपिंग रिंग्स रोटेट अलोंग विद द आर्मेचर। दिस ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द लोड थ्रू व्हिच आउटपुट इज ऑब्टेन, है ना। ये देखिए यही हम लोग का इसका कंस्ट्रक्शन है। ये हम लोग का क्या है, आर्मेचर है ना। ये हम लोग का स्लिप रिंग है जिसमें ब्रास का है, जिसमें एक वायर इसमें कनेक्टेड है और दूसरा वायर इसमें कनेक्टेड है। ये हम लोग पास ब्रश है ना, और यहीं से तार लगा दिए किसमें, आउटपुट में। जैसे कि बॉल हमको बारना है, उस बॉल में इस तार को क्या कर देंगे, लगा देंगे। ये हम लोग का मैग्नेट है ना, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, इसके अंदर में आर्मेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए वर्किंग क्या होगा, working when the armature coil ABCD rotate in the magnetic field provided by the strong magnet, it cuts the magnetic lines of force, thus the magnetic magnetic flux linked with the coil changes and hence induced EMF is set up in the coil। मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग के पास क्या है,
आर्मेचर है, इस आर्मेचर को जैसे ही घुमाएंगे, इसमें घूमेगा तो चूंकि देखिए ये ऐसे है, मतलब इस टाइप से है, कैसे बोल सकते हैं, जैसे इस टाइप से है ना, इसके अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ से रेडियल है ना। जैसे इसमें आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर क्या कर रहा है, घूम रहा है, आर्मेचर जैसे घूमेगा तो ये फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, जैसे जैसे एरिया घूमेगा फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसके अंदर से करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, और वही करंट हम लोग को यहाँ से क्या होगा, आउटपुट में प्राप्त होगा। मेन यही है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट इफ अप इन द कॉइल, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कॉइल में क्या होगा, सेट हो जाएगा। दिस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द करेंट इन द कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं करंट का। द करंट फ्लोज आउट थ्रू द ब्रश B1 in one direction of half of the revolution and through the brush B2 in the next half revolution in the reverse direction. This process is repeated, therefore the EMF produced इज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। मतलब अगर हम लोग का यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग पास ऐसा है, ऐसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया चेंज होगा, है ना, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो शुरुआती में क्या होगा, ये एक का डायरेक्शन अगर ऐसे है, बढ़ते जा रहा है, फिर एक बार मैक्सिमम पे जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होते होते क्या होगा, जीरो पे आएगा, और फिर फ्लक्स क्या होगा, नीचे डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर ऐसे करंट क्या होगा, तो एक बार अगर मान लीजिए ऐसे है, ऐसे हो करके ऐसे हो गया, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, मतलब एक हाफ साइकिल पूरा किया, और फिर ये एक बार और घूमेगा ऐसे करके, फिर ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हम लोग का सेकेंड हाफ घूमेगा। जैसे कि देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हम लोग के पास है, मान लीजिए कि एक कॉइल है ना, या ऐसे इसमें नहीं देखिएगा, इसमें देखिए, ये इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। आप देखिए इसको हम लोग कैसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, एक बार क्या हुआ, ये ऐसे घुमा, धीरे धीरे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, अभी जीरो फ्लक्स है, अब फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करते करते ऐसे ही हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, अब फिर ये ऐसे घूमेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, अब फिर क्या हो गया, जीरो। तो शुरू से बढ़ा मैक्सिमम, फिर क्या हो गया, जीरो। अब जैसे ये होगा तो अभी तो ये ऐसे ऐसे गया, अब फिर उल्टा, मतलब यही जो घूमेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, इसमें उल्टा होगा तो डायरेक्शन भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे आते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो हम लोग का हो जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे ही क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो यहाँ जो हम लोग को एसी करंट मिलेगा वो किस नेचर का मिलेगा, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब एक बार प्लस नेचर का और फिर किस नेचर का, माइनस, ऐसे ही करके हमेशा के लिए चलता रहेगा, जब तक इसके आर्मेचर घूमता रहेगा तब तक हम लोग करंट क्या होगा, मिलता रहेगा। तो ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो एन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ एन बी इंटू ए, तो एन हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स, बी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डी ए डब्ल्यू डी साइन ओमेगा टी, और ए डब्ल्यू क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हम लोग का हो गया मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हम लोग का इस वैल्यू का ईएमएफ हम लोग को मिल जाएगा, जिसका नेचर क्या होगा, अल्टरनेटिंग। ये तो हम लोग को देखे, और दूसरा इसका देख रहे हैं साइन ओमेगा टी का जो नेचर होता है कैसा होता है, अल्टरनेटिंग। साइन फंक्शन का नेचर कैसा होता है, अल्टरनेटिंग। तो बच्चों ये हम लोग का ये हम लोग का था कौन सा, चैप्टर नंबर 6, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला है हम लोग का चैप्टर नंबर 7 जो है अल्टरनेटिंग करंट। अब उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना समय दे रहे हैं, है ना, इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में।